क्या आप भी कोरोना महामारी की वैक्सीन लगाना चाहते हैं? तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें और कहां पर मिलेगी वैक्सीन, ये सब जानने के लिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप देख रहे हैं जरूरी जानकारी। तो दोस्तों, फाइनली कोरोना महामारी के वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमारे देश में स्टार्ट हो चुका है काफ़ी समय पहले। अभी तक के जो फर्स्ट लाइन कोरोना वॉरियर्स थे, लाइक पुलिस वाले, साथ ही हमारे जो डॉक्टर्स थे, नर्सेज थी, उन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। लेकिन अब इसके दूसरे चरण का वैक्सीनेशन डोज चालू कर दिया गया है, जो कि आम जनता के लिए उपलब्ध है। हालांकि अभी ये 60 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन्स के लिए ही उपलब्ध है, या फिर 45 वर्ष से अधिक उम्र के वे नागरिक जिन्हें बीपी, शुगर, हार्ट डिसीज या फिर और कोई बीमारियां हैं, उनसे ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए वैक्सीन का प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया जा चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोविन 2.0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो आज के वीडियो में हम एक बहुत ही आसान तरीके के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके द्वारा आप अपने घर पर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका आसानी से रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे और साथ ही अपने नज़दीक के वैक्सीनेशन सेंटर की जानकारी जान पाएंगे कि कहां पर आपको इसकी वैक्सीन लगेगी। तो जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपने आरोग्य सेतु ऐप के बारे में तो ज़रूर सुन रखा होगा और शायद आपके फ़ोन में इंस्टॉल भी हो। तो आज हम इसी के माध्यम से बताने वाले हैं कि कैसे वैक्सीनेशन के लिए भी रजिस्ट्रेशन इस पर से किया जा सकता है। तो अभी मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। एक फ़ोन में मेरे पहले से इंस्टॉल है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए दूसरे फ़ोन में इंस्टॉल करके दिखा रहे हैं। तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको आरोग्य सेतु ऐप के बारे में पूरी और जानकारी चाहिए तो ये ऊपर आई के बटन पर क्लिक कर आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने पहले ही इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। तो अब हम ये ऐप को ओपन कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको ज़रूर डाउनलोड कर ले, बहुत आसान तरीका है। और ये ऐप जो है एक तरीके से डेटा कलेक्ट करता है कि आपके आसपास में कितने कोविड पेशेंट है या फिर रिस्क कितना है। तो अभी हम इसको आगे बढ़ रहे हैं, आप देखते जाइए। अब इसमें आगे की डिटेल आप देख सकते हैं। हम सभी में भारत में फैल रही कोरोना महामारी को रोकने की क्षमता, इस तरीके से जो अभी आप रिसेंटली फ़ोन पर जो विज्ञापन आते हैं उसके बाद सुन ही रहे होंगे कि क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। तो अब हम अभी फ़िलहाल जो है आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर कर रहे हैं। ओके, देन उसके बाद में हम वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये साथ में एक बात बता दें कि जो आरोग्य सेतु ऐप है, ये मोबाइल की लोकेशन, ब्लूटूथ और डेटा शेयरिंग की परमिशन आपसे मांगता है, जिसको आपको एग्री करना होगा। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं कि जब हम ऐप यूज़ करने वाले हैं तभी के लिए एग्री रहे, मैं सहमत हूँ। ओके, अब ये आगे बढ़ रहा है। अलाउ। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा जिसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं। तो अब इसके पर एक OTP आएगा, वो OTP डालने के बाद में ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है, किसमें? आरोग्य सेतु ऐप पर। ओके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये कुछ व्यक्तिगत जानकारी पूछ रहा है, उसके बारे में हम डिटेल डाल देते हैं। व्यक्तिगत, तो उसके बारे में हम डिटेल दे देते हैं यहाँ पर। ओके, अब आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये जानकारी आपसे पूछता जाएगा कि आप कौन है, क्या है, लाइक डॉक्टर है, नर्स हैं या पुलिस अधिकारी हैं, उनमें से कोई नहीं है। ओके, पिछले 30 दिनों में आपने कहीं पे भ्रमण किया है? तो नहीं, कहीं नहीं किया है। ओके, हम डिटेल आगे बढ़ते। ज़रूरत के समय आपकी सेवा में स्थिति नहीं डाल देते हैं। सबमिशन की पुष्टि करें, यस सबमिट करें। ओके, तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन इस पर हो चुका है। क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? हाँ, मेरी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है। 20 सेकंड का सेल्फ असेसमेंट बाद में करेंगे हम तो केवल एक जानकारी चाह रहे हैं कि ये जो आरोग्य सेतु ऐप है, इससे रजिस्ट्रेशन कैसे करें वैक्सीनेशन के लिए। आप इस ऐप के बारे में पूरी डिटेल जो हमने लिंक दिया है उस पर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर में दिखा रहा है कि 17.5 करोड़ भारतीयों ने इसको डाउनलोड ऑलरेडी
कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी देखिए इसमें आगे आपको आपका स्टेटस चाहे कोविड की अपडेट देखना हो तो वो आप देख सकते हैं कि पूरे भारत में कितने केसेस हैं, डेली के कितने केस आ रहे हैं, सक्रिय कितने हैं और स्वस्थ कितने लोग हो गए हैं, इसके बारे में आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे सक्रिय केसेस अभी जैसे भारत सरकार बोल रही है, मीडिया में भी आ रहा है कि कोविड पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि फरवरी लास्ट जो फरवरी मंथ था तब तक के सबसे बड़ा डिप था यहाँ पे, मतलब केसेस कम हो रहे थे, लेकिन फरवरी लास्ट और मार्च की स्टार्टिंग में केस वापस से बढ़ने लगे हैं। इसके लिए सरकारें भी ज़्यादा सतर्क है और वापस कुछ जगहों पर लॉकडाउन लौट रहा है। तो अब हम बात करते हैं कोविन हमारी जो वैक्सीन है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए आपको ये लिखा हुआ है कोविन वैक्सीन, तो इस पर क्लिक करते हैं हम। जैसे ही आप वैक्सीन की जानकारी, हम ये जानकारी तो नहीं चाह रहे, हम केवल पंजीकरण के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको इस वीडियो में। तो ये लॉगिन और रजिस्टर है, तो यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे अभी फ़िलहाल, तो फिर ये रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। तो मोबाइल नंबर दर्ज कर देते हैं जिससे हमने अभी हमारे ऐप में रजिस्ट्रेशन किया था। वेरीफाई करें, तो वेरीफाई करेंगे, एक OTP आएगा, OTP आ चुका है, उसको डाल देते हैं। वेरीफाई, ठीक है। अब ये पूछ रहा है फ़ोटो ID का प्रकार, मतलब आप जब भी टीकाकरण केंद्र पर जाएंगे तो आपको कौन सा एक ID प्रूफ ले जाना होगा। तो जनरली आधार कार्ड सबसे बेहतर है, तो आप आधार कार्ड, यहाँ पे लिखा है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, NPS स्मार्ट कार्ड, वोटर ID कुछ भी ले जा सकते हैं। तो हम आधार कार्ड पे रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और आधार, ठीक है, हमने आधार कार्ड चूज़ किया है यहाँ पर, और अब हम आधार नंबर डाल देते हैं, जो भी आप फ़ोटो आइडेंटिटी ले जाना चाह रहे हैं वो, या तो आप वोटर ID नंबर भी डाल सकते हैं, या आपका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उसका नंबर डाल दीजिए। ओके, अब नाम क्या था लाभार्थी का वो डालना है यहाँ पे हमको, तो हम वो नाम डाल दे रहे हैं, लिंग डाल दे रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, अब ये पंजीयन हो गया है। फिलहाल में 45 से 65 वर्ष की आयु के नागरिकों का ही टीकाकरण की पंजीयन अनुमति दी जा रही है, और जो पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो मैं पहले से ही सहगुणवत्ता ऐसा मेडिकल प्रमाण पत्र टीकाकरण केंद्र पर लेकर आऊँगा, ये हम डाल दे रहे हैं यहाँ पर और दर्ज कर रहे हैं। ये हमने इसको दर्ज किया, तो अब रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब देखिए साथ में एक चीज़ लिखी आ रही है यहाँ पर कि यूज़र कैन रजिस्टर मैक्सिमम 4 बेनिफिशियरी एट अ टाइम। तो आप यहाँ पर अभी हमने एक टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, हम दूसरा भी कर सकते हैं। क्लिक हियर टू ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक कर हम दूसरा कैंडिडेट भी रजिस्टर कर सकते हैं, जो भी आपके घर में माता पिता हैं या बुजुर्ग हैं उनका। और अगर आप डिलीट करना भी चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन, तो वो भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हम इन्हीं का रजिस्ट्रेशन किए हैं। अब देखिए, अब आगे हम देखते हैं टीकाकरण की अनुसूची। अनुरोध सब हमारा यहाँ लिखा आ रहा है कि आपका टीकाकरण पंजीकरण अनुरोध सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है। अब टीकाकरण की अनुसूची में देखें तो अभी कुछ नहीं आ रहा है। आई थिंक मुझे कोविन सिलेक्ट करने के बाद में टीकाकरण अनुसूची पे आ रहा है, इस पे क्लिक करते हैं तो अब लिखा आ रहा है कि आप किस जगह पे टीकाकरण करवाना चाह रहे हैं, निर्धारण के मतलब टीकाकरण समय हमसे जानकारी मांग रहा है ये। तो अब हम यहाँ पर डाल देते हैं कोई भी एरिया का कोड, जिसके माध्यम से हमको ये जानकारी मिल पाएगी कि वहाँ पर टीकाकरण किन किन जगह पर हो रहा है। तो लाइक मैं यहाँ पर डालता हूँ कि भोपाल का जो पिन कोड है वो डाल देते हैं, तो अपने भोपाल में जो भी टीकाकरण केंद्र है उसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। ओके, तो यहाँ पे डाल देते हैं 462003। ओके, टीकाकरण केंद्र का पता लगाएं। तो टीकाकरण केंद्र आ रहा है सिलेक्ट वैक्सीनेशन सेंटर, अब इस पे सिलेक्ट करते हैं। तो ये खुशीलाल MC, JP हॉस्पिटल 2, JP हॉस्पिटल, रेनबो हॉस्पिटल, KNK, गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये इतनी सारी जगह पर भोपाल में टीकाकरण हो रहा है। अब आप किसी भी आपका नज़दीक का सेंटर चूज़ कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट जो स्लॉट है वो बुक कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं कि हम JP हॉस्पिटल 2 डालते हैं। JP हॉस्पिटल 2 पे सिलेक्ट किया हमने। ओके,
तो अब यहाँ पर स्लॉट की अब हम देखते हैं कि हम चाह रहे हैं, आज कितनी तारीख है, 4 तारीख है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं 10 मार्च को टीका लगवाऊँ। तो 10 मार्च सिलेक्ट किया, सेट करें। अब 10 मार्च को उपलब्धता देखते हैं क्या अवेलेबल है कि नहीं, तो कोई स्लॉट उपलब्ध नहीं लिखा आ रहा है। ऐसे ही मैं अगर जेपी हॉस्पिटल 2 में डेट 31 मार्च का करूं और सेट करूं तो उपलब्धता देखें तो भी कोई स्लॉट उपलब्ध नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा कि किस हॉस्पिटल में आपकी समय के हिसाब से कोई स्लॉट उपलब्ध है या नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और एक बार रजिस्ट्रेशन मतलब वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप आसानी से अपने स्लॉट बुक कर सकते हैं कि कौन सी डेट पे कोई सा स्लॉट मिल पा रहा है। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आपके ही पिन कोड पर रहें। आप जिस भी जगह पर हैं, कोई दूसरा पिन कोड, आप दूसरे शहर में हैं अगर, तो वहाँ का पिन कोड डालकर अपना रजिस्ट्रेशन इस पर कर सकते हैं। अब लाइक देखिए, स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल में मैं चूज़ कर रहा हूँ, डेट ले लेते हैं 8 मार्च की, सेट कर रहे हैं, शायद मिल जाए। नहीं है, अभी कोई स्लॉट उपलब्ध नहीं मिल रहा है। मैक्सिमम जहाँ तक है सारे फुल हो चुके हैं। फिर भी आप इसमें जितनी जो हॉस्पिटल की लिस्ट है उसको सर्च करेंगे और डेट वाइज सर्च करते रहेंगे तो संभवतः आपको कोई ना कोई ऐसी डेट मिल जाए जिसमें कि आपको कोई स्लॉट उपलब्ध हो। ठीक है, अभी हमने ये सिद्धांता हॉस्पिटल, इसमें भी कोई स्लॉट नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, ये था एक तरीका जिसके माध्यम से आप वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं टीकाकरण के लिए। अभी फिलहाल केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है, धीरे धीरे ये सभी नागरिकों के लिए ओपन होगा। तो आज ही आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सीनियर सिटीजन का एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन तो करा ही लीजिए टीकाकरण के लिए। तो दोस्तों, ये था वैक्सीनेशन के लिए एक वीडियो। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।